Hello students, today I am going to explain question number 4 and 5 of exercise 13D. Okay, so look at question number 4. It is Somi spent 8 weeks, 3 days for her holidays in Nainital, Mussoorie and Dehradun. She stayed in Nainital for 1 week, 4 days and in Dehradun for 3 weeks, 5 days. How many days did she spend in Mussoorie? It means सोमी ने 8 वीक्स 3 डेज का टाइम स्पेंड किया. अपनी जो हॉलीडेज थी वो कहाँ पे? नैनीताल में एंड मसूरी में एंड देहरादून में. मीन्स जो ये 3 प्लेसेस हैं, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, इन 3 प्लेसेस पे जो टोटल टाइम स्पेंड किया सोमी ने, दैट इज 8 वीक्स 3 डेज. देन शी स्टेड इन नैनीताल, और नैनीताल में वो 1 वीक 4 डेज के लिए रुकी एंड देहरादून में उसने स्टे किया 3 वीक्स 5 डेज के लिए. सो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने डेज उसने स्पेंड किए मसूरी में. यू हैव टू ओनली इन मसूरी उसने कितने डेज स्पेंड किए, कितना टाइम स्पेंड किया. सो क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा टोटल टाइम है 8 वीक्स 3 डेज, इतना टाइम उसने टोटल टाइम था जो उसने इन 3 प्लेसेस पे स्पेंड किया, नैनीताल, मसूरी और देहरादून में. ठीक है, फिर ये जो टाइम दिया आपका है, शी स्टेड सिर्फ और सिर्फ नैनीताल में, ठीक है, उसने कितना टाइम स्पेंड किया 1 वीक 4 डेज, और सिर्फ देहरादून में उसने स्पेंड किया 3 वीक्स 5 डेज. तो सिर्फ मसूरी में कितना टाइम स्पेंड किया, कितने डेज स्पेंड किए, वो आपको फाइंड आउट करना. क्या कर सकते हैं, जो टोटल टाइम है जो उसने 3 प्लेसेस मसूरी, देहरादून एंड नैनीताल स्पेंड किया है, इसमें से जितना टाइम इसने नैनीताल एंड देहरादून में स्पेंड किया, इन दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे. इनको ऐड करके टोटल टाइम जो है 8 वीक्स 3 डेज, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने डेज उसने जो मसूरी में स्पेंड किया. ठीक है, सपोज आपसे कहा जाए कि आपने टोटल 7 डेज स्पेंड किए दिल्ली, कानपुर एंड आगरा में, दिल्ली, कानपुर एंड आगरा में, एंड आपने 5 डेज स्पेंड किए, ये कहते हैं 2 डेज स्पेंड किए कानपुर में, 1 डे स्पेंड किया आगरा में. तो दिल्ली में कितने किए, क्या करेंगे, जो टोटल डेज है उसमें से कितने कानपुर और आगरा में स्पेंड किए उनका माइनस कर देंगे, +2 + 1 3, और माइनस कर देंगे 7 3 4 आ जाएगा. ठीक है, सो सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन आल्सो जो टोटल टाइम उसने 3 प्लेसेस पे स्पेंड किया है, ठीक है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, जो नैनीताल और देहरादून में टाइम स्पेंड किया, इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो हियर वी राइट टोटल टाइम टेकन बाय सोमी टू स्टे इन नैनीताल, मसूरी एंड देहरादून, इट इज गिवन 8 वीक्स 3 डेज. ठीक है, कितना टाइम जो उसने स्टे किया है नैनीताल, मसूरी, देहरादून में, इट इज गिवन 8 वीक्स 3 डेज. ओके, नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट टाइम टेकन बाय हर टू स्टे इन नैनीताल एंड देहरादून. पहले हम फाइंड आउट करेंगे कितना टाइम उसने स्पेंड किया, स्टे किया नैनीताल और देहरादून में. फिर जो भी आएगा उसको हम लोग टोटल टाइम जो था, जो 3 प्लेसेस पे स्टे किया, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो फाइंड आउट टाइम टेकन बाय हर टू स्टे इन नैनीताल एंड देहरादून, इट इज गिवन, जो आपका नैनीताल में था वो उसने 1 वीक 4 डेज स्पेंड किया था एंड देहरादून में 3 वीक्स 5 डेज स्टे किया था. इनको ऐड कर लेंगे, 4 + 5 9, इट इज 9 डेज, 1 + 3 4 वीक्स, so it will be 4 weeks 9 days. But we know 1 week is equal to 7 days, तो 7 डेज से जैसे 6 या 7 डेज होगा वो डे हमारा वीक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो हमारा डे 1 वीक में कन्वर्ट हो जाएगा. सो क्या करेंगे, यहाँ से हम 7 डेज सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो 7 डेज सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 9 - 7 2, इट विल बी 2 डेज. फिर जो डेज 7 डेज में सब्ट्रैक्ट किया, जो कि 7 डेज इस वीक के पास जाएंगे, तो ये 1 वीक के इक्वल हो जाएंगे ना, बिकॉज 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. सो यहाँ पे ये 7 डेज वीक के पास जाएंगे, 1 वीक के इक्वल हो जाएंगे. सो यहाँ पे 1 वीक ऐड हो जाएगा, सो हो जाएगा 4 + 1 5, सो इट विल बी 5 वीक्स 2 डेज. इट मीन्स सोमी ने नैनीताल एंड देहरादून में 5 वीक्स 2 डेज स्टे किया. ठीक है, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट कि उसने मसूरी में कितना टाइम स्टे किया. हम इस टोटल टाइम से जो टाइम 5 वीक्स 2 डेज नैनीताल एंड देहरादून में स्टे किया है,
उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वी राइट डाउन नाउ टाइम टेकन बाय हर टू स्टे इन मसूरी. मसूरी में इसने कितना टाइम स्टे किया? तो टोटल टाइम कितना हमारा दिया था? जो टोटल टाइम इसने नैनीताल, देहरादून एंड मसूरी इन तीनों प्लेसेस में जो स्टे किया था वो टोटल टाइम दिया था 8 वीक्स 3 डेज. एंड जो टाइम स्टे किया नैनीताल और देहरादून में दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड 5 वीक्स 2 डेज. तो उसमें 5 वीक्स 2 डेज सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. हियर इट विल बी 3 - 2 1, 8 - 5 3. So it will be 3 weeks 1 day. It means सोमी ने ओनली मसूरी में 3 weeks 1 day spent किया, 1 day stay किया. Okay, so here we write down. So she stayed in Mussoorie for 3 weeks 1 day. Okay, in this way we can easily find out how much time she stayed in only Mussoorie. Okay. Look at the next question. Question number 5 is, in 2 years 9 months from now, Suresh will be 13 years old. How old is Suresh now? It means 2 years 9 months से अब, means अब से मतलब प्रेजेंट टाइम से 2 years 9 months बाद सुरेश की एज होगी 13 years old. ठीक है. सो आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ ओल्ड इज सुरेश नाउ. सुरेश अभी कितने इयर्स का है. आपको इट मींस उसकी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है. इट्स वेरी सिंपल. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 years 9 months बाद वो 13 इयर्स का होगा. तो कितने टाइम बाद वो 13 इयर्स का होगा. ठीक है. सो जितने इयर्स का हो जाएगा दैट इज 13 इयर्स, उसमें से माइनस करेंगे. ये 13 इयर्स कब हो जाएगा? 2 years 9 months बाद होगा. तो हम 13 ईयर्स से 2 years 9 months के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दे, पता चल जाएगा हमें कि अभी वो कितने एज का है. सो यू राइट डाउन आफ्टर 2 years 9 months एज ऑफ सुरेश इट विल बी 13 ईयर्स. सो प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश, तो प्रेजेंट एज सुरेश की क्या होगी? तो देखिए वो कह रहा है कि 2 years 9 months बाद कितने ईयर का होगा? 13 ईयर्स का हो जाएगा. तो 13 ईयर्स का हो जाएगा. तो मंथ्स हमने कंसीडर कर लिया 0 months. ठीक है. और कितने टाइम बाद? 2 years 9 months बाद. तो इसमें सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 years 9 months. Look at, we cannot subtract 9 from 0 because 0 is smaller than 9. So we'll borrow 1 year from here. यहाँ से 1 year borrow कर लेंगे. So कितना हो जाएगा? 1 माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा. So यहाँ पे बचेगा 12 years. फिर जब ये 1 year borrow करेंगे ये months के पास जाएगा. Then look at what happened. 1 year is equal to 12 months. 1 year में 12 months होते हैं. तो जब ये आपका 1 year बोरो करेंगे और ये मंथ्स के पास जाएगा तो 1 year 12 months की इक्वल हो जाएगा बिकॉज 1 year में 12 months होते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ से 1 year बोरो किया, ये मंथ्स के पास गया तो ये 12 months हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे ईयर्स से यहाँ पे मंथ्स है. ठीक है. सो ये 12 हम लोग मंथ्स बोरो करेंगे तो ईयर्स के पास जाएगा. तो सॉरी जब लोग 1 year यहाँ से बोरो करेंगे मंथ्स के पास जाएगा तो ये 12 months की इक्वल हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे 0 दिया था तो 12 + 0 से 12 भी आ जाएगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 12 months. ओके. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट. स्टिल 2 is smaller than 9. सो हम 1 टाइम बोरो करेंगे इस 1 से यहाँ पे अब 0 बचेगा. ठीक है. यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा. 1 टाइम बोरो करेंगे तो 10 + 2 12. 12 - 9 3. यहाँ पे 0 बचा था तो 0 ही आ जाएगा. सो ये जाएगा 3 months. यहाँ पे हमने बोरो किया था 1 year तो 12 year बचेगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 2 0. ओके. एंड हियर इट विल बी 1. सो ये जाएगा 10 years. तो आपका है 10 years 3 months. इट मींस 2 years 9 months बाद सुरेश की एज होगी 10 years 3 months. ओके. सो वी कैन से सो सुरेश इज 10 years 3 months old now. जो सॉरी वेरी सॉरी जस्ट नाउ आई स्पोकन फ्यू लाइज रॉन्ग कि 2 years 9 months बाद उसकी एज 13 years है ना, तो ईयर्स की जो आई है प्रेजेंट एज आई है. सो वी कैन से नाउ सुरेश इज 10 years 3 months old. ओके. सो वी कैन से सो सुरेश इज 10 years 3 months old now. ओके. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 to 8 of exercise 13D will be explained in the next video. Okay. Thank you everyone.